हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने चैनल रक्षक विजन में। तो आज की क्लास में हम कंडीशन 2 देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कंडीशन 1 देखा था। आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन 2 में आइएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आप देख के आइएगा। ठीक है, अगर जितने भी आए हैं देख के आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम कंडीशन 2 देखते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इफ़ सेकेंड हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टा क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस कहने का क्या मतलब है, सो देखिए। इसमें कहने का मतलब है कि ए से जेड तक लेटर है। ठीक है, इसमें मिडिल पार्ट में क्या हमारा आता है, एम ही आता है। अच्छा से पता होगा कहाँ आता है, 13 में। ठीक है, हमारा मिडिल पार्ट से जो इधर का भाग है लेफ्ट साइड में, जैसे कि ए से एम तक गया, फिर एन से जेड तक जाएगा, तो ये हमारा मिडिल पार्ट है। ठीक है, यहाँ से दूसरा आधा भाग, ये जो है ये दूसरा आधा भाग है। ठीक है, इसको क्या बोला है, रिवर्स ऑर्डर, यानी कि आधा भाग उल्टा क्रम में लिखा जाता है। तो इसका लिखा है कैसे जानते, ए से एम तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद जेड से एन तक जाएगा। ये हमारा है अल्फ़ाबेट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसे लिखाएगा। तो चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, इसका क्या कैसे होगा, देखिए। हमारा कंडीशंस बोल रहा है दूसरा आधा भाग उल्टा क्रम में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं ए एम एन जेड। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आधा भाग, यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया। ये तो हमारा एज इट इज़ जो है सो है कंडीशंस के अनुसार। और ये जो दूसरा आधा भाग है जो मेरा कंडीशन में कह रहा है वो जेड टू एन है। ठीक है, यानी कि जो ये है सेकेंड, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में। तो देखिए फर्स्ट जो है ये मिडिल पार्ट हो गया, इसको यहाँ देखिए ये मिडिल पार्ट हो गया। ठीक है, इससे ये फर्स्ट है वो ठीक है एज इट इज़, और ये है सेकेंड रिवर्स में हो गया। ठीक है, तो देखिए लिखाएगा कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फर्स्ट सही है। अब यहाँ से लिखाएगा एन से। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से उल्टा हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे। यहाँ तक मेरा 13 आएगा, और यहाँ 14 में मेरा आ जाएगा जेड। जेड जो है वो मेरा आएगा 14 में। ठीक है, और ये एन है ये मेरा आएगा 26 लेटर में, और इधर जो है वो सेम रहेगा A1 में, और ए एम है उस एज इट इज 13 में, बाकी इधर सेम। बाकी इसका ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, ये क्योंकि 26 में चल गया, इसका ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या, देखिए अगर मेरा आंसर 1 से लेके, ठीक है 1 से लेके 13 तक आया, 1 से 13 तक आया, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर में है, तो ये मेरा फर्स्ट में ई सही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आएगा वही आएगा। अगर मेरा आंसर 14 से लेके 26 के बीच में आया, ये मेरा सेकेंड में है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको 40 में माइनस कर देना है। ठीक है, जो लेटर आएगा 40 में, मेरा एन लेटर आया, ये एन ये नहीं, ठीक है एन मान लेते, ये एन मेरा लेटर आया, उसको एन 14 में माइनस कर देंगे, तो ये जो आएगा मेरा सो आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर में हम 14 में माइनस करते थे, और सेकेंड में हम 40 में माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे। ठीक है, अभी 24 देखेंगे। 24 क्या कह रहा है, देखिए
विच लेटर कम टू राइट फोर्थ राइट, ठीक है, और 10th फ्रॉम राइट इफ कंडीशन, इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, दाई से दसवें अक्षर और 4वें दाई अक्षर पर कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अब 2 बार हो गया दूसरा, ठीक है। अगर दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले फोर्थ राइट, ये हमारा हो गया फोर्थ राइट, और ये हमारा हो गया 10th राइट, ठीक है। अब हमारा राइट और राइट क्या हो जाएगा, आप लोग को बताया ना, बेसिक सब में अप्लाई करना है, ठीक है। जो होगा वो होगा, जैसे बेसिक जितना बेसिक आपको नॉर्मल लेफ्ट हमारा माइनस हो जाएगा, राइट माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा, राइट लेफ्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए मेरा सेम आ गया। अब सेम आया तो मेरा 10 में 4 गया कितना बचा, 6। अब यहाँ पे मेरा राइट, ये कहाँ से आया, फ्रॉम वर्ड से। फ्रॉम वर्ड में मेरा क्या है, राइट आया, दाएं से ये राइट में है, ठीक है। मेरा आया फ्रॉम वर्ड से, ठीक है। मेरा 10th फ्रॉम राइट, ये मेरा फ्रॉम वर्ड से आया है। अब मेरा 6 राइट आया, तो इसको करेंगे क्या, पहले बेसिक फॉलो करेंगे। राइट में है तो इसको लेफ्ट में करने के लिए 27 में माइनस कर देंगे। 27 में जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 21 लेफ्ट, ठीक है। अब 21 लेफ्ट आया, तो अब क्या करना है, सो देखिए अब हमें क्या बोला है, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में है, ठीक है। दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में, तो इसके लिए हम क्या बताए थे, अगर पहला है तो 14 में माइनस करना है, 13 के बीच में आंसर आया तो, और दूसरा है तो हमको 40 से माइनस करना है, और आंसर कितना आ जाना चाहिए, 40 से 26 के बीच में, ठीक है। तो मेरा क्या बोला, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 40 में माइनस करेंगे, 40 माइनस 21, तो मेरा आएगा 19, और मेरा 90 में कौन सा वर्ड है, एस। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसी को फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है। देखिए पहले बोला क्या मेरा, फोर्थ टू राइट, ठीक है, और 10th फ्रॉम राइट इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है तो पहले हम बेसिक फॉलो किए, फोर्थ राइट लिखे जो है, और 10th राइट लिखे जो है, तो राइट और राइट मेरा क्या आ गया, प्लस सॉरी माइनस, कितना में आया, राइट और राइट माइनस में कितना आया, 6 राइट। अब 6 राइट आया तो इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए -27 किए, 27 में माइनस कर दिए, ठीक है। अब 27 में माइनस किए तो मेरा आया 21 लेफ्ट। अब 21 लेफ्ट आया, बेसिक हो गया सॉल्व। अब बेसिक से अब हम जा रहे हैं कंडीशंस में। कंडीशंस में मेरा क्या बोला, दूसरा आधा भाग, तो दूसरा के लिए हमने क्या बताया था, 40 में माइनस करना है, ठीक है। अब 40 में माइनस करना है, अब 40 में माइनस करना था, हमने क्या किया, 40 माइनस 21 मेरा आया 19। अब 19 में मेरा कौन सा लेटर है, एस लेटर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में अच्छा सा आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए विच लेटर विल कम फिफ्थ द राइट 23 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। देखिए विच लेटर कम टू फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 23 फ्रॉम लेफ्ट, इसमें भी कंडीशन हुई है सेकेंड हाफ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ लेफ्ट 23 लेफ्ट, लेफ्ट हमारा हो गया माइनस, मेरा कितना आया 18 और फ्रॉम वर्ड में क्या है मेरा लेफ्ट, ठीक है। ये तो मेरा ऑलरेडी लेफ्ट में 27 में क्या माइनस करेंगे, नहीं,
नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेफ्ट में है। इसको क्या करेंगे हम 40 में माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकेंड पार्ट है अल्फ़ाबेट्स का वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे इसमें 40 में माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा आंसर कितना आएगा 22। अब 22 बोलते ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए 22 में हमारा कौन सा वर्ड है, भी। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देख रहे हैं कितना सिंपल है से, कोई दिक्कत कोई झोल झंझट नहीं, बस तरीका समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बस आपको वही करना है, ठीक है। देखिए 26 नंबर में क्या बोल रहा है, विच लेटर विल कम 7 टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ 14 फ्रॉम लेफ्ट। और इफ में यदि दूसरा हमारा भाग है सो उल्टा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7th लेफ्ट, ठीक है, 14th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट हमारा हो गया माइनस, कितना आया, लेफ्ट और लेफ्ट में मेरा कितना आया 7th, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट हो गया माइनस आया 7, फ्रॉम में क्या है मेरा लेफ्ट। क्वेश्चन मिस टाइप है, ठीक है। देखिए इसको देख लेते फिर से, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप यहाँ लेफ्ट से इसको राइट कर देते हैं, बहुत लेफ्ट लेफ्ट बना लिया, ठीक है। इसको राइट हम कर देते हैं, यहाँ पे हमारा है राइट, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 7th राइट और 14th लेफ्ट, लेफ्ट राइट मेरा ऐड हो गया, ऐड होकर कितना आया 21, और फ्रॉम वर्ड में क्या है लेफ्ट, ठीक है। अब 27 में माइनस करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में है, तब हम माइनस करेंगे कितना, कंडीशन को फॉलो करने के लिए 40 माइनस 21, तो हमारा कितना आएगा 19, कितना आएगा 19, और 19 वर्ड में मेरा क्या है एस, दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, ठीक है। 27 में चलते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है देखिए, विच लेटर विल कम 5th, ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे 5th रहता, टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम राइट, सॉल्व करते, ठीक है। 5th लेफ्ट, 5th राइट, मेरा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10th फ्रॉम वर्ड में मेरा राइट, ठीक है। अब राइट है तो पहले इसको 27 में माइनस कर देंगे, जब 27 में माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 17 लेफ्ट, अब 17 लेफ्ट आया तो 17 लेफ्ट, अब कंडीशंस फॉलो करेंगे, तो कंडीशन फॉलो करने के लिए 40 माइनस 17 इज इक्वल टू मेरा आंसर आया 23, अब 23 वर्ड में क्या है W, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। देखिए बस वीडियो आप आराम से देखिए, ठीक है, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ है ना, ठीक है। जो बोलते जा रहा है तो हमको 6-7 छोड़िए, आपको कब सिखाया गया अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट में नर्सरी में, और एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया, ये कब सिखाया गया 1 क्लास में, पहले ही आपको UKG में या तो फिर LKG में, ठीक है, ये दोनों में ही सिखाया गया। अगर वही हम कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस तो आप कर नहीं रहे हैं, LKG UKG, और हम कब कर रहे हैं नर्सरी का चीज़, ठीक है। बस यही कि हम पढ़ के और जो बोल रहा है वही लिखते जा रहे हैं, ठीक है, बस वही है, बाकी तो LKG और UKG का ही आप काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ना, आराम से जो बोल रहा है समझिए और कैसे क्या बोल रहा है सॉल्व कीजिए, आंसर एकदम आएगा, उसमें कोई डॉट परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, विच लेटर विल कम 6 टू लेफ्ट, ठीक है, और 24th फ्रॉम लेफ्ट, और 24th में लेफ्ट, ठीक है, तो 6th लेफ्ट, 24 लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होके मेरा आ गया 18th लेफ्ट,
ऑलरेडी लेफ्ट में है, इसके कंडीशंस फॉलो करेंगे। अब कंडीशंस में मेरा क्या आ जाएगा, 40 माइनस 18 आ जाएगा कितना, 22। ये मेरा है 22 और 22 में मेरा कौन सा लेटर है, भी। आंसर देख लिए, कुछ है रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है, रीजनिंग है। इसमें आपको याद करना ना कुछ करना, जो बोल रहा है जैसे बोल रहा है वैसे चलिए, ठीक है। अगर बोल रहा है दायां चलिए तो दायां चलिए, आपको तो पता है दायां और बायां, लेफ्ट और राइट, वही है। LKG UKG वाला भूल जाइएगा, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन और अल्फ़ाबेट्स तो भूलेंगे नहीं। अब देखिए 29 में चलते हैं। ये हमारा गया 6 राइट और 10th राइट, 6 राइट 10th राइट, राइट राइट क्या हो गया, माइनस 4th राइट। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 4th, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर नहीं आएगा, माइनस करके क्या आएगा आंसर 23, ये हो जाएगा लेफ्ट। अब कंडीशंस फॉलो करने के लिए 40 माइनस 23 कितना आ गया, 17। 17 में कौन सा वर्ड है पता है, खतरा में पड़ा कौन सा है, क्यू। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है बनाने में, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो बोल रहा है करते जाना है, सही। सारा क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कीजिएगा, ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हाँ, पिछला वीडियो देख के आइएगा, ठीक है, न तो दिक्कत होगा। ठीक है, 4th टू लेफ्ट, 4th फ्रॉम राइट। अब यहाँ चलते हैं, 4th लेफ्ट और 4th राइट, राइट और लेफ्ट का हो गया प्लस, ये हमारा आ गया 8। अब फ्रॉम वर्ड में राइट, दाएं से, इसको लेफ्ट में करने के लिए क्या करेंगे, 40 माइनस 8, सॉरी लेफ्ट में कंडीशंस लगा दिया था हमने जल्दी में। लेफ्ट में माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। अब हमारा लेफ्ट में क्या आएगा, 19, ये गया मेरा 19th लेफ्ट। कंडीशंस फॉलो, 40 माइनस 19, आंसर 21। 21 में हमारा कौन सा लेटर है, यू। 3 लाइन में 7, 14 और 21, 3 लाइन में मेरा क्या है, ये हमारा यू है, ठीक है, हो गया यू, आंसर यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, विच लेटर विल कम 8 टू राइट और 10th फ्रॉम लेफ्ट। 8 राइट और 10th लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट, 18 फ्रॉम लेफ्ट, कहा गया 18 फ्रॉम लेफ्ट। ज़रूरत है इसमें 27 माइनस करने की, नहीं, ऑलरेडी लेफ्ट में है। कंडीशंस, कंडीशन क्या है, 40 माइनस 18 क्या आ गया, 22, और 22 आते ही मेरा आंसर क्या आएगा मन में, W। देखें, ध्यान नहीं दिया आप तक, 22 में W है मेरा, नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। 22 बताने टाइम में बताए थे ना, 2 वर्ड है मेरा, 1 2 2 2 लिखेंगे, 22 भी W है, रखिए, इस सब में नहीं गड़बड़ाइएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका इसी तरह कंफ्यूज टाइप से रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शांत माइंड से आराम से बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, 6th राइट और 5th लेफ्ट, 6 राइट 5th लेफ्ट, लेफ्ट राइट 11, 11 फ्रॉम लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट में है। इसका अब क्या करेंगे, कंडीशन फॉलो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, ये 13 से नीचे है, हमने क्या बताया था, 1 से
13। अब 14 से 26 हम कंडीशंस यहाँ लगा रहे हैं, ना कि यहाँ, ठीक है। कंडीशंस यहाँ नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए जो आया 11th वो हमारा आंसर है। 11th में मेरा क्या है, किंग्स 11 पंजाब। IPL देख रहे हैं कि नहीं? मज़ा आ रहा होगा। अभी देखिए IPL पूरा एकदम मस्त से। पढ़ाई भी IPL, ना कि IPL के चक्कर में पूरा एकदम चौपट कर दे। IPL भी देखिए, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। सब कुछ कीजिए, बस टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, विच लेटर विल कम 5th to left, 16th from right। 5th left, 16th right, लेफ्ट राइट, एड कितना हो गया 21। फ्रॉम वर्ड में दाएं से, दाएं मतलब राइट, लेफ्ट में करने के लिए 27 माइनस 21 क्या आ गया मेरा 6। अब 6 है, ये हमारा क्या में आया, लेफ्ट में। अब क्या करेंगे, क्या 40 में माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर कितना तक है, 13 से नीचे है। 13 भी रहेगा तो भी नहीं करेंगे, 14 से नीचे है इसलिए नहीं करेंगे। आंसर आ जाएगा 6 में F। दिस इज आंसर, ठीक है, गड़बड़ाने का नहीं। देखिए अब नया कंडीशंस आया, ठीक है। अब कंडीशंस हम लोग 3 देखेंगे। देखिए उस टाइम क्या था कि कभी A से M तक उल्टा कर दे रहे हैं, तो कभी N से Z तक उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है। कभी इसको तो कभी उसको, इसको कर दे रहे थे M से A, इसको कर दे रहे थे Z से N। नहीं, देखिए कभी इसको उल्टा करे, कभी इसको उल्टा करे, ठीक है। ये जो हमारा है, कभी फर्स्ट पार्ट को, कभी सेकेंड पार्ट को। अब क्या है इसमें कंडीशंस, तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या है, क्या रहा है हिंदी में? देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा दोनों आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। अगर दोनों को उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो अब सॉल्व करना क्वेश्चंस कंडीशंस 3 के अनुसार, ठीक है। अब कहना ये चाह रहा है कि फर्स्ट को अगर उल्टा भाग में हम लिखे थे तो क्या लिखे थे, M से मेरा गया था A तक, और फिर है सो दूसरा को उल्टा किए थे तो क्या लिखा थे, N से Z। नहीं, दूसरा ये तो सीधा है, वो फर्स्ट बस है। देखिए इस सब में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा दूसरा रिवर्स में लिखेंगे तो Z से N तक। ये हमारा क्या हो गया जानते हैं, ये कंडीशंस 3 को फॉलो कर रहा है। पहला भी उल्टा है, M से A है, और दूसरा भी मिडिल भाग है, वो भी उल्टा करके Z से N है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडीशंस 3 के अनुसार, ठीक है। कंडीशंस 3 में हमारा यही बता रहा है। अब आगे चलिए इसको समझाते हैं कैसे, ठीक है। इसमें अब करना क्या है आपको, सो देखिए सेम है। पहले तो आपको बेसिक्स फॉलो करना है, जो करते हैं लेफ्ट राइट प्लस माइनस। राइट आया तो 27 में माइनस, लेफ्ट आया तो एज इट इज़ जो है सो है, बेसिक फॉलो करेंगे। अब कंडीशन पाएंगे। पहला कंडीशन पहले हमने पढ़ा था कि फर्स्ट मिडिल भाग को रिवर्स में किए थे और सेकेंड को किए थे। अबर क्या, दोनों को कर दिए। तो आपको करना क्या है, अगर आंसर मेरा 1 से 13 के बीच में आया, ठीक है, और आंसर मेरा 14 से 26 के बीच में आया, आंसर तो यहीं तक आएगा 26 तक। अगर 27 आया तो ये क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। इस सब पे ध्यान दीजिएगा। आंसर मेरा 26 तक ही आना चाहिए। अब ये आएगा, अगर ये आएगा तो हमको कितना में माइनस करना अच्छा जानते हैं, 14 में। और ये अगर आया, ठीक है, माइनस करना है। और ये अगर आया इसके बीच में आंसर मेरा, तो माइनस करना है 40 में। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले बेसिक फॉलो करना है, फिर कंडीशंस देखना है कि किस में फॉलो कर रहा है, इसमें या इसमें। पहले तो हम लोग बस एक कंडीशंस अप्लाई किए थे, फिर कुछ क्वेश्चंस में दूसरा। अब इसमें क्या, दोनों कंडीशंस है,
तो दोनों में ध्यान देंगे कि मेरा जो आंसर है वो किस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट इफ कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। वहीं पहला और दूसरा उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5th और 11th। 5th लेफ्ट, 11th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस कितना आ गया मेरा, कितना आएगा, नॉर्मल सी माइनस वाली, जाहिर सी बात है नॉर्मल से माइनस कर देना आपको। 6 और फ्रॉम में लेफ्ट, हम इसमें 27 माइनस करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ऑलरेडी मेरा लेफ्ट में है, तो इसमें 27 माइनस नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम कंडीशंस देखेंगे। ये मेरा कंडीशन फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला फॉलो कर रहा है। इसमें तो दोनों कंडीशन लगाना आया था, हमारा किस वाला में फॉलो करना है। तो ये हमारा 1 से 13 के बीच में है कि 14 से 26 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा 1 से 13 के बीच में, तो इसके लिए हम कंडीशंस इसमें क्या अप्लाई करेंगे, 14 माइनस करेंगे 14, हमारा आएगा क्या चाहिए, लेफ्ट है। ठीक है, ना कि एल है, 14। अब आएगा क्या, 8, और 8 में हमारा है एच और है आंसर। देखें कितना सिंपल है। सो आगे चल गया। अब which letter will come fourth to right, 13th from right, 4th right, 13th right। ठीक है, राइट राइट हो गया हमारा, माइनस आएगा 9 फ्रॉम वर्ड में राइट, क्या करेंगे, माइनस 27, वाई हमको लाना है लेफ्ट में। आ गया मेरा आंसर 18th लेफ्ट। आप देखेंगे कंडीशंस, अब कंडीशंस में देखेंगे हमारा 18th कहाँ है, सेकेंड में बिलो कर रहा है, तो 40 माइनस 18 कितना, 22। 22 में हमारा क्या है, 22 में भी, ये हो गया आंसर। देखें कितना सिंपल है से। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, 6 टू लेफ्ट और 12th फ्रॉम राइट, दाएं से 12वें और 6वीं बाएं। ठीक है, 12th राइट, 6 लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ऐड कितना आ गया 18, फ्रॉम वर्ड में क्या मेरा राइट राइट। ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा कितना आएगा 9, ये हमारा आएगा 9, वो भी लेफ्ट में। कंडीशंस लेफ्ट 1 से 13 तक। अब यहाँ करेंगे 14 माइनस 9, हमारा क्या आएगा 14 माइनस 9, आंसर आएगा 5। अब 5 में मेरा कौन सा वर्ड है, ई, ये हो गया आंसर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कमेंट में जरूर पूछिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। ठीक है, विच लेटर विल कम 8 टू राइट 11th फ्रॉम लेफ्ट, 8 राइट 11th लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11th और 8 19 फ्रॉम वर्ड में मेरा क्या चाहिए लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो इसको क्या करेंगे कंडीशंस में डायरेक्ट जाएंगे। सेकेंड कंडीशन 40 माइनस 29,
कितना आ गया मेरा 21 में क्या है मेरा भी लेटर। ये हो गया आंसर। कुछ ज़्यादा ही भी आ जा रहा है ना आज। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करने का तरीका सीखिए, कोई भी आएगा वो देख लेंगे। नेक्स्ट 38 में देखिए 6 to left और 23 from left। 6 लेफ्ट 23 लेफ्ट लेफ्ट हो गया माइनस आएगा कितना 17 लेफ्ट। अब लेफ्ट में ऑलरेडी है कंडीशंस 17 माइनस 40 कहाँ से होता है ना सेकेंड्स में बिलो कर रहा है। अब कितना आ गया 23 में मेरा क्या चाहिए पता है W। ट्वेंटी थ्री में W ना 22 में भी W 23 में W। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है ईच लेटर विल कम 5th to right 20 from right 5th right 24th right। आप लोग इसको सॉल्व किया ठीक है, तब तक हम पानी पीते हैं, गला पूरा सूख गया आवाज़ नहीं निकल रहा अच्छा से। सॉल्व किया क्या आया चलिए ठीक है, आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे तो ठीक है, और नहीं किए होंगे तो देख लीजिए, और किए होंगे तो मिला लीजिए। देखिए राइट मेरा आ जाएगा -19 फ्रॉम में राइट। अब क्या करेंगे लेफ्ट में करने के लिए 27 -27 आएगा 8 लेफ्ट आया तो क्या करेंगे कंडीशन फर्स्ट 14 - 8 इज इक्वल टू 6 में मेरा क्या है F। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 3rd लेफ्ट 7th राइट दाएं 7 और बाएं में 3। ठीक है 7th राइट और 3rd लेफ्ट राइट कितना आ जाएगा 10th। अब फ्रॉमवर्ड में राइट फ्रॉमवर्ड में हमारा राइट है, लेफ्ट में करने के लिए 27 - 10 17th लेफ्ट कंडीशन सेकेंड्स में 40 - 17 मेरा कितना आया 23 में कौन सा वर्ड है मेरा अभी बताए थे W। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है मेरा नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है विच लेटर विल कम 4th to right और 5th लेफ्ट। ठीक है 4 राइट 5th लेफ्ट 4 राइट 5th लेफ्ट क्या हो गया 4 राइट और 5th लेफ्ट हमारा ऐड हो गया 9th और लेफ्ट है फ्रॉम में। ठीक है तो ऑलरेडी सेट है, इसको माइनस करेंगे 14 में, आंसर मेरा आएगा कितना आएगा 5 आएगा। माइनस तो आप लोग सब्ट्रैक्ट तो सीखे हैं UKG में ही, यहाँ जाएगा 5 में मेरा ई हो गया आंसर। ठीक है चलिए अब इतना ही। ठीक है अब कंडीशंस 4 हैं, अभी कंडीशंस 4 है वो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है तब तक आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जब भी आप वीडियो देखते हैं तब कॉपी में लिखिए, एक बार में ही सारा क्लियर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे इतना कि दोबारा रिवीजन करने की अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जब लास्ट में रिवीजन कीजिएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अल्फ़ाबेट्स तो एक बार उलट के देखिएगा। ठीक है हम PDF देंगे आप लोग को, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अरे जितना भी क्वेश्चन है सब एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है इधर उधर से उठाया बैठा सब एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स का है,
तो हम आपको बाद में फिर PDF देंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा और फिर आपका सारा सॉल्व होगा, ठीक है। अब ऐसा आपको कंडीशंस 4 की बात करते हैं, तो ये हम कब बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल रक्षक विजन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है इसके साथ कीजिए। खेलना है खेलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है सब कीजिए। बस पढ़िए मस्त से, और जो भी मन करे सब टाइम टू टाइम कीजिए, ठीक है। ना कि अभी IPL की बात है तो दिन रात IPL चल रहा है, तो IPL हम इसके फैन हैं उसके, ठीक है आप फैन हैं, फैन रहना चाहिए, ठीक है। बस टाइम टू टाइम सारा काम किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।